बात रखेंगे। हम कह लड़ने वाले तुमको विवादी आदमी दिख रहे कि सींग पूंछ निकले आई हमारे, हमें लड़ना, हम अपने खिलाफ नहीं लड़ पाते, प्रशासन के खिलाफ। वो तो हमारे ये माई बाप उनकी छत्र छाया में हमें जीना है। तुम क्या करवाना चाहते, पहले ही जेल भिजवाना चाहते? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे ना कभी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न क्या था? इस दौरान आप जो भोजन का भोजन करेंगे, इस दौरान भोजन हमें कोई जो भी यात्रा में मिलेंगे लोग, अगर वो दे देंगे तो खा लेंगे, नहीं तो बना के खाएंगे। अब तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम लेके आ जाना। शहरों के होटल अथवा रेस्टोरेंट हैं, रुकने वाली जगहों पर कौन आ रहा, कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, कब से रुका है, प्रत्येक जिले के होटल संचालकों को आने वाली भविष्य की घटना के लिए पूर्ववत सावधान होने के लिए उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है और उनका बैग चेक करना जरूरी है। पता लगे वो जो है आगे के लिए पेट्रोलियम बम ले आ और बाबा पहले ही मर जाए, हिंदू राष्ट्र बनने के पहले काम। महाराज जी, इसीलिए ये प्रश्न बहुत सुंदर है। तो हर होटल संचालकों को उनका चेक करना। हाँ जी, आप एक दिन माइक लेके चले जाओ, साहब से कहवा दो भैया सो तुम्हारे तो तुरंत काम हो जाने, और उनको तुम्हारे कहते 1 मिनट में काम हो जाए, उन्हें करवे पड़े। और हम तो कह लो दीजिए सो उन्हें कहें बाबा तुम दंगा न फैलवा दीजिए। जो भी होटल संचालक हो रहे हैं लोग, हम बहुत साधारण आदमी भैया, हम पहली बार कर रहे हैं, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। जितना पता लगता जा रहा उतना करते जा, कितना प्रभाव पड़ेगा हम ये नहीं कह सकते। हम कट्टर हिंदू हैं, 2 आदमी भी जगेंगे हमारी यात्रा सफल। एक सोशल मीडिया पे विरोध चल रहा है यार, नीचे जाति के लोगों को भी पुजारी होना चाहिए। वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले, वैष्णव परंपरा की मान्यता को पूर्ण रूप से मानने वाले हमारे इस देश के शंकराचार्य, हमारे देश के महामंडलेश्वर, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही घोषणा कर देते। जितने शंकराचार्य मठों के आचार्य हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे सामाजिक समरसता के लिए, सबको एक करने के लिए बेझिझक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कौन होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इस देश में ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना बिछड़े हैं, तो सब होने चाहिए। जब हम हिंदू ही बना रहे हैं तो फिर कौन इसमें दलित बच रहा, कौन इसमें पिछड़ा बच रहा? जब हम ये मैटर ही खत्म कर रहे हैं तो फिर तो सबको मिलना चाहिए अधिकार, और वर्तमान में ऐसा अधिकार सब जगह होना प्रारंभ भी हो गया है। तो हमारे शंकराचार्यों से और आचार्यों से भी प्रार्थना है, इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से व्यवस्था पर हम सबको समर्थन करना है कि इस देश में अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का पुजारी है। महाराज जी जो राजस्थान में गाय की पूंछ को काट कर धर्म विरोधी हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दिया और हिंदू कुछ बोल लिया। कौन सोया हुआ हिंदू है? जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए पर इस देश में एक भी फतवा जारी नहीं हुआ, हिंदुओं ने मांगा। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वक्फ बोर्ड की 2005 तक महज कुछ 1000 एकड़ जमीन थी, आज 8.5 लाख एकड़ जमीन हो गई, फिर भी हिंदू चुप बैठा है, फिर भी हिंदू कायर बना बैठा है। वो सोया हुआ है। कौन सोया हुआ हिंदू है? जो 500 सालों से राम की लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहा था, राम के राज्य में और राम की जन्मभूमि के लिए, और राम के ही भगत और अपने ही भगवान को जिताने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। कौन सोया हुआ हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू हैं जिनके भगवान कृष्ण गीता आदर्श है। उन भगवान कृष्ण को भी जन्मभूमि में बैठने नहीं दिया जा रहा। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं कि बहराइच में गोली मार दी जाती है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को मार दिया जाता है रेप करके, और विधर्मी भाग जाते हैं देश से बाहर, और देश में एक भी फतवा जारी नहीं होता। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं जो गजवाए हिंद सुनकर के भी चुप है और उनकी जबान तक नहीं खुल रही है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं जिसने आदर्श जैसे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, और हेमराज जैसे 9 साल के बच्चों को धर्म विरोधियों ने चाकुओं से मार दिया। हिंदू के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली। ये सोए हुए हिंदुओं को हमें जगाना।